नमस्कार। हस्तरेखा अशोका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आपने बहुत लोगों से सुना होगा जैसी करनी वैसी भरनी। पूर्व जन्म में आपने ये किया होगा, इसलिए इस जन्म में भोग रहे हैं। ये आपने बहुत बार सुना होगा। और हस्तरेखा देख करके आज हम आपको बताते हैं कि ये कैसे पता लगाएं, कैसे जानें कि हाथ को देख कर कि पूर्व जन्म के कर्म खराब थे या अच्छे थे। तो आज इस रहस्य को हाथ देखकर उजागर करूंगा कि आपके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे थे या खराब। देखिए, यदि पूर्व जन्म का कर्म खराब होता है तो इस जन्म में उसको क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। पूर्व जन्म के में अगर कर्म सही नहीं है तो उसके क्या क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो हम जानेंगे। आपको ये आपकी जो हमारी मणिबंध का जो क्षेत्र है, मणिबंध के क्षेत्र से ठीक ऊपर वाला जो ये पोर्शन आपको मैं दिखाता हूँ, ये है आपका मणिबंध का क्षेत्र, कलाई के ठीक नीचे। और ठीक इसी के ऊपर यह जो है वो केतु का स्थान है। केतु का स्थान है, ठीक। तो केतु के स्थान को देख करके देखिए, इनका जो है केतु झुका हुआ है। मतलब कि जिस तरह से नदी में एक दरार दरार होता है ना, मतलब ऑल ऑफ अ सडन गहराई और ऊंचाई, जमीन की ऊंचाई और फट से पानी के नीचे गहराई, जिसे हम दरार मतलब अचानक से गड्ढा हो जाना। तो केतु का क्षेत्र यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर केतु का क्षेत्र बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है ज़्यादा। यह हथेली में केतु का क्षेत्र कमज़ोर है। ये अगर थोड़ा यहाँ से बड़ा हथेली का या मांसल पोर्शन थोड़ा उठा हुआ रहता है, जैसे ये उठा है, तो उस तरह से ये उठा नहीं है। अर्थात ये सिद्ध हो गया कि केतु का स्थान इनका ठीक नहीं। अब आप देखिए कि पूर्व जन्म में आपके कर्म खराब रहे हैं कि नहीं, वो इस केतु ग्रह से पता लगाया जा सकता है। तो इस जैसा इस हाथ में हमने दिखाई दे रहा है आपको, मैंने इस हाथ में आपको दिखाया कि यही जो पोर्शन है आपका, ये आपका केतु का स्थान, आप समझ लीजिए ये पोर्शन है आपका केतु का स्थान है। तो आइए देखते हैं क्या है इनके हाथ में। तो देखिए, केतु जो है ना, पूर्व जन्म के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला। इनफैक्ट केतु जो है ओल्ड रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, आपका पुराने रिकॉर्ड को, आपके कर्मों जो पूर्व जन्म में किए हैं उसका सब रिकॉर्ड रखता है। यह एक छाया ग्रह है, डिटैचमेंट का कारक है, और ये सूर्य और चंद्र से बहुत ही दुश्मनी रखने वाला ग्रह है। और हमारे हाथ को देखते हुए, इस हाथ को देखते हुए कैसे पता लग रहा है कि देखिए, जब जिसका भी, इनका तो है ही है केतु खराब, तो पुत्र प्राप्ति में बहुत बाधाएं आती हैं। क्या होती हैं? सबसे बड़ा कारक पुत्र प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। ये इस ग्रह का ये एक लक्षण ये है कि यदि केतु खराब है, ये देखिए ये केतु का स्थान तो ये है ही नहीं ऊंचा, तो पुत्र प्राप्ति में का बहुत ज़्यादा बाधा आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी आपके पास धन रुकेगा नहीं, अर्थात गरीबी। तीसरा, अचानक से अगर कोई कार्य कर रहे हैं ना, नौकरी या बिजनेस कोई, तो उसमें बाधाएं आएंगी। नौकरी का बहुत दिन तक छूटा रहना, फिर एक कार्य, नौकरी छूटी तो दूसरी नौकरी नहीं मिल रही है। यह होते हैं राहु केतु के लक्षण। तो केतु इस बात का भी ये बताता है कि देखिए क्या क्या चीज़ें आपको बाद में अभी बताता हूँ, इसके बाद की, इस लक्षण के बाद की इसकी उपाय हम क्या करें। ये है स्किन डिजीज का कारक है। आपने देखा होगा कि किसी को चेहरे वहरे पर ऐसी दाग ऐसे पड़ जाते हैं, स्किन खराब हो जाता है कि उसकी तरफ व्यक्ति एक सेकंड भी नहीं देखना चाहता है। एक सेकंड में, जैसे कि कोई जल गया, कोई एसिड अटैक से परेशान हो गया, या ऐसे ऐसे उसकी चर्म रोग हो गए हैं, जिस तरह से सफ़ेद हो जाना, ताकि वो समाज में वो लोगों की तरफ उसको, उसके बगल में लोग बैठना भी नहीं पसंद करते हैं, उससे मिलना जुलना तो दूर। इतना खतरनाक प्रभाव है, इतना दुष्प्रभाव है केतु का। अगर दूसरा, कुष्ठ रोग का कारक भी हो जाता है। और जिसका केतु खराब है, पुत्र की प्राप्ति होती नहीं देखी। और पूर्व जन्म के कर्मों में अगर कुछ खराबी है या अच्छाई है तो भी अच्छा फल, और खराब पूर्व जन्म में कर्म किए हैं तो
इसीलिए लोग कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो देखिए, ये जो है आपका पुत्र आया, आपके पास घर पुत्र आया भी, उसकी आप तमाम उसकी सेवा पानी अपने कैसे भी करके, वो बीमार है तो उसकी दवाई कराएं, उसको भोजन पानी हर तरह से व्यवस्था उसकी सेवा कर है। तो पूर्व जन्म में अगर आपने अच्छे कर्म किया होगा तो ये पुत्र रूपी जो आपका धन है वो आपके घर में आकर और अच्छा निकलेगा, ताकि जो आपने सेवा पानी किया वृद्धावस्था में आपका सब कुछ वापस, और आप प्रसन्न रहेंगे। अगर पूर्व जन्म में अच्छा फल नहीं है तो पुत्र जो है उसका नालायक होना निश्चित है, यह समझ लीजिए आप। तो ये राहु हमारी फाइल को मेंटेन करता है। कौन सी फाइल? वह फाइल जिसमें सारा रिकॉर्ड होता है, वो ये ओल्ड रिकॉर्ड का मेंटेन करने वाला ये मालिक है केतु। उसमें सब कुछ निश्चित ही रहता है और पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार फल देता है। तो ये इतने लक्षण तो मैंने बताए कि ये सारे लक्षण जो हैं व्यक्ति में होता है कि कोई भी बीमारी जल्दी से ठीक नहीं होती है, पुत्र प्राप्ति में लेट होता है, अगर हुआ भी तो उस अगर अच्छे कर्म है तो अच्छा और बुरे कर्म है तो बुरा। तो कर्मों के अनुसार, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार इस जन्म में बहुत सारी ये चीज़ें हो जाती हैं, जैसा कर्म वैसा फल। तो अब हम बताते हैं कि इसकी रेमेडी क्या क्या है, कि कैसे यह रहे कि हमारा केतु शांत रहे और जो कुछ भी है पूर्व जन्म के बुरे कर्म अच्छे कर्म का उसका फल, मान लीजिए बुरा कर्म है तो उसको कैसे कम किया जा सकता, कैसे कंट्रोल किया जा सकता, अर्थात कैसे प्रसन्न करें केतु को। तो देखिए, सबसे छोटा छोटा बात लेकिन बड़ी बड़ी चीज़, छोटा छोटी बात छोटी मोटी बातें लेकिन बड़ा प्रभाव वाली बात करते हैं। पहला बात कि आप जो है डिसिप्लिन में रहने वाले व्यक्ति का केतु खराब नहीं होता है, खराब भी है तो आपको इतना बुरा फल नहीं देगा। दूसरा पॉइंट जल्दी जल्दी से बता देता हूँ, कुत्ता पालिए और कुत्ते की सेवा करिए, फटे पुराने कपड़े ना पहनिए, दाढ़ी उड़ी ना बनाइए। देखिए, फटे पुराने कपड़े आज पहले जो थे ना, जरा सा कहीं भी फट गया लोग उसकी सिलाई करके पहन लेते थे, गरीबी हालत है, नहीं तो उसको कपड़े को बदल देते। आजकल क्या मैंने और आपने सब लोगों ने देखा है, घुटने पर फटा है, जीन्स पहने हुए हैं, वो फटा नहीं है, वो बहुत कई हजारों का जीन्स है, वो एक फैशन बन गया। तो ये चीज़ें केतु दुष्प्रभाव डालेगा, मैं बता देता हूँ। इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करिए ना करिए अपनी लाइफ में, दैट इज डिपेंड अपॉन यू, बट माई ड्यूटी इज टू टेल ऑल दिस थिंग्स एज ए नॉलेज सेक। कुष्ठ रोगी की सेवा करिए, अनाथालय में जाकर कभी कभी दान देने से यह केतु का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। और सबसे जो कारगर उपाय है मैं वो बता देता हूँ, एक बीज मंत्र है केतु का, ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह केतवे नमः, ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह केतवे नमः। इस बीज मंत्र का जाप करने से केतु के दुष्प्रभाव से छुटकारा पाया जा सकता है। आगे देखिए, कुत्ता का मैंने बता दिया, भैरव जी की सवारी है और भैरव जी से केतु प्रसन्न रहता है और उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता है। तो कुत्ता पालना और उसकी सेवा करना। या अगर आपके पैरों का जैसे कि नाखून उखून खराब होने लगे तो भी समझ लीजिए कि हमारा केतु खराब है। किडनी गड़बड़ है, यूरिनरी सिस्टम पेशाब मूत्र के रोग पैदा हो जाना, माइग्रेन का पैदा हो जाना, ये सब भी केतु के दुष्प्रभाव को बताता है कि हमारा केतु खराब है। इसलिए ऐसी चीज़ें, और ड्रग वगैरह की वो आदत पड़ जानी, जुआ वगैरह की आदत पड़ जानी, लंबे समय तक बीमारी का ठीक न हो जाना, इस तरह से इसके दुष्प्रभाव हैं। और आप जहाँ कार्य करते हैं ना, या जहाँ बिजनेस करते हैं, वहाँ पर आपके गुप्त शत्रु वो आपसे बात तो करेंगे मीठी मीठी, लेकिन अंदर से वो जलन पैदा होना। तो आपके जो काउंटर पार्ट है, जो आपके जो नज़दीकी लोग हैं, वो कर्म क्षेत्र में वो आपके ना गुप्त दुश्मन बन जाते हैं। अब पता नहीं लग पाता है आपको, आपसे जलन रखेंगे। ये सब कारक है केतु का दुष्प्रभाव। तो जो इसके दुष्प्रभाव बहुत हैं, तो केतु प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। और जिसका खराब है वो ये उपाय करे, जैसा मैंने बता दिया वो उपाय। तो एक और उपाय बता रहा हूँ आपको, घर की जो सीढ़ियाँ होती हैं ना, सीढ़ियों के नीचे कचरा फचड़ा गंदगी ना रखिए। ऐसे करने से सीढ़ियों के नीचे आदत क्या होती है लोगों की, कबाड़ वगैरह उधर इकट्ठा कर देते हैं। अगर ऐसा है
और सीढ़ियों के नीचे अगर लैट्रिन वैट्रिन बनाए हैं वहाँ पर, तो ये केतु के दुष्प्रभाव वहाँ से पड़ना आप समझ लीजिए कि निश्चित है। तो इतनी सारे केतु के दुष्प्रभाव को हमने बताया, और पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल यह जो है ये केतु लेखा जोखा रखता है, ओल्ड रिकॉर्ड फाइल को मेंटेन करता है। अब ये सबसे बड़ा चीज़ ये है उपाय। देखिए, समस्या तो बहुत से लोग बता देंगे, हमने इस उपाय पर ज़्यादा आज फोकस किया कि चलिए ठीक है, खराब है, पूर्व जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए, तो अब क्या करें इस जन्म में ताकि हम इन चीज़ों से छुटकारा मिले। तो ये सारे उपाय बनाए हमें। आप डिसिप्लिन में रहिए, मतलब अपने मेंटेन करिए अपने नियम कानून को, समय से उठना वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। फटे पुराने कपड़े ना पहनिए, दाढ़ी ना बनाइए, अनाथालय में जाकर उनकी कभी कभी उनको कुष्ठ रोगी जो भी अनाथ आश्रम में है थोड़ा बहुत दान दक्षिणा अपने शक्ति भक्ति के अनुसार दीजिए, कुत्ते की सेवा करिए। इस तरह से जो है केतु के दुष्प्रभाव से छुटकारा पाया जा सकता। तो मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव लगा होगा, और यदि ऐसा है लगा होगा तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, और हमने फिर अगले वीडियो में कोई और अच्छी जानकारी लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।